ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जब से जलाल ने जोधा बेगम से निकाह किया है, एक तमन्ना थी कि दोनों अजमेर जाकर माथा टेकें। और देखो, आज अल्लाह ने खुद दोनों को बुलावा भेजा है। जब जलाल जोधा को निकाह करके लाया था, तब से यही चाहते हैं कि दोनों साथ हों। लेकिन वो दोनों साथ ही तो हैं भाभी जान। वो सिर्फ पास हैं गुलबदन बेगम, साथ नहीं। लेकिन अब ये लगने लगा है कि खुदा ने उन दोनों के साथ चलने के लिए रास्ता बना दिया है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये दोनों साथ भी होंगे और पास भी। अगर इंसान अपने कदम संभाल कर नहीं रखता है तो अक्सर फिसल जाता है जोधा बेगम। कभी कभी यदि कांटा पैर में लग जाए तो दोष पैरों का नहीं होता है, बल्कि उन हाथों का होता है जिसने कांटे बिछाए हों। गुलबदन बेगम, इन दोनों की आज की ये अनबन कल की तारीख बनेगी। वो तारीख जो जोधा बेगम और जलाल की दास्तान बार बार दोहराने में फक्र महसूस करेगी। बाहर जाकर पहरा दो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम आदम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पैगाम पर आप यहाँ मौजूद हुए, शुक्रिया। फरमाइए। जलाल ने हमें फिर से मालवा भेजने का हुक्म दिया है। कहने को तो हम सूबेदार हैं, पर इज्जत एक दरबान की नहीं। हर वक्त हम उनके हुक्म की गुलामी करते फिरते हैं। थक चुके हैं हम। अब इस गुलामी से आजादी चाहते हैं हम। इसलिए हमने एक तरकीब सोची है। कैसी तरकीब? सुना है कि जलाल और जोधा बेगम अजमेर शरीफ जाने वाले। तो यह वक्त मुनासिब है। आगरा से अजमेर का रास्ता लंबा है, घने जंगलों से घिरा पड़ा है। इन जंगलों में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है, चाहे वो फकीर हो या बादशाह। आपके कहने का मकसद ये है कि उसी वक्त शहंशाह को खत्म कर दिया जाए। जंगल में डाकू, जानवर, बीमारी किसी की भी जान ले सकती है। इस तरह हम पर शक भी नहीं होगा किसे। बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ताकत पाने की चाहत में हम कुछ ऐसा कर बैठें कि सल्तनत में बगावत हो जाए, और ऐसे हालात में राजवंशी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब बजा फरमा रहे हैं, शहंशाह के कत्ल के बाद के हालात संभालने की ताकत हमारे अंदर अभी नहीं है। उसके लिए हमें पूरी मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग खामखा डर रहे हैं। जलाल को अंजाम देने के बाद खुद ब खुद उनके वफादार हमारे सामने घुटने टेक देंगे, हमारी सरपरस्ती में आ जाएंगे। माफ कीजिए, मगर अदगा और पीर मोहम्मद हथियार डालने वालों में से नहीं है। अगर शहंशाह का कत्ल नहीं हुआ और वो उससे बच गए और उन्हें हम लोगों का नाम मालूम हो गया, तो जानते हैं क्या होगा? वो हम लोग को कत्ल कर देंगे। हमें 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। तो अब क्या चाहते हैं?
हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, कुछ ना करें? नहीं, हम हमला जरूर करेंगे, मगर एक मुनासिब वक्त देखकर। तब तक थोड़ा सब्र करें आप। सब्र रखते रखते हम थक गए हैं। अब और सब्र किया तो मालवा की रियासत हमारे हाथों से निकल जाएगी। खबर पुख्ता है, बाज बहादुर मालवा वापस जीतने की तैयारी कर रहा है। आप लोग भी जाइए, तैयारी शुरू कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदम। आदाब वज़ीर आज़म। आदाब आदाब। हम आपको पूरे महल में ढूंढ रहे थे, क्या जान सकते हैं यहाँ पर क्या मसलत हो रही थी? मालवा में बगावत के आसार हैं, उसे कुचलने के मशवरे कर रहे थे। तो उसके लिए आपको मुनाम खान और शहाबुद्दीन को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? क्या अपने बाजुओं पर आपको यकीन नहीं? हमें अपने बाजुओं पर पूरा यकीन है अम्मी जान, लेकिन अब क्या करें, आपके अजीज जलाल को हम पर यकीन नहीं रहा। अब उनसे भी क्या गिला करें, हमारी अम्मी जान खुद हमें शक की नजरों से देखती है। बाद में अफसोस ना करना पड़े इसलिए अभी से जंग की चाल तय कर रहे हैं। मगर अम्मी जान, खुदा के वास्ते हमेशा हमें शक की नजरों से ना देखिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। आदम, हम चाहकर भी आप पर शक नहीं कर सकते, लेकिन सियासत होती ही ऐसी है कि आपने साए पर भी शक करना पड़ता है। इस खुदा हाफिज अम्मी जान। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं आदम, कैसे समझाएं? अब इसे शौक कहें आदत। शतरंज खेलना हमें बचपन से ही बहुत पसंद है। और फरमाइए, जिंदगी के तमाम फलसफे, मुश्किलें, तमाम पैतरे और हल इस खेल में छुपे हुए हैं। पर अब हम नहीं लेंगे रुकैया बेगम। हम अपना तवज्जो इस खेल से हटाना नहीं चाहते हैं। आखिर हमारा मुकाबला आपके साथ है। तवज्जो हटी और एक ही पल में बाजी आप जीत ले जाएंगे। ठीक फरमाया सलीमा बेगम ने, तवज्जो हटी और बाजी कोई और ले गया। जैसे अजमेर शरीफ जाने की बाजी जोधा बेगम ने ले ली रुकैया बेगम के हाथ से। वजीर, एक कदम आगे चलिए। हमने कहा था कि बेगम जोधा आपके होठों से मुस्कुराहट छीन कर बदले में आपके आंखों में आंसू भर देगी। होशियार किया था हमने आपको, कहा था हमने आपसे, रोकिए जलाल को और मर जाने दीजिए जोधा को, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी। और अब अजमेर शरीफ जाने का वो आपका हक भी आपसे छीन लिया है बेगम जोधा ने। दीवाने खास के बाद जिंदगी की शतरंज में भी मात दी बेगम जोधा ने आपको, मात दे दी उसने आपको। कहाँ खो गई रुकैया बेगम? सब खैरियत तो है? चुप रहे नामुराद, देख नहीं रही मलिका शतरंज खेल रही? दिमाग लगता है इसमें। बहुत ही अच्छा खेलने लगी हैं आप सलीमा बेगम। शुक्रिया। हमें इस लायक हमारे शोहर मरहूम खाने खां बैरम खान साहब ने बनाया है। वो इसका शौक फरमाते थे। कभी कभी हम भी उनके साथ दो हाथ खेल लिया करते थे। शाहसवार, ढाई घर दाईं ओर। अच्छी चाल चली है आपने रुकैया बेगम, लेकिन आपने अपने बादशाह की ढाल हटा ली है। अब हमारा बादशाह आपके बादशाह के ठीक सामने खड़ा है, उसे कैद करने के लिए। इतना खुश मत होइए सलीमा बेगम, ये खेल जिंदगी की तरह है, पलक झपकते ही सब बदल जाता है। वजह फरमाया आपने, लेकिन जब तक हमारा बादशाह सलामत है, बाजी हमारे हाथ में है। हमारे बादशाह ने आपके बादशाह के सारे रास्ते रोक दिए हैं। ये रही शह दी है, पर मात देना नामुमकिन है। वजीर, कत्ल कर दो।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या चाल चली है रुकैया बेगम। कोई भी बेगम हमारे सामने क्यों नहीं आ जाए सलीमा बेगम, हमारे बादशाह को कोई भी नहीं छू सकता है, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ हमारे इशारों पर चलता है। कोई भी बेगम हमारे बादशाह को कैद नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती हमसे। बादशाह सिर्फ मलिकाए खास के हैं। जलाल, जोधा पहली बार आपके साथ जा रही हैं। हम जानते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे, जोधा बेगम का ख्याल रखना। शहंशाह जलाल और जोधा शादी के बाद पहली बार अकेले आगरा से बाहर जा रहे थे, लेकिन उस वक्त खुद नहीं जानता था कि अजमेर शरीफ का ये सफर उनकी जिंदगी का सफर बदलने वाला था। फिलहाल दोनों जा तो साथ साथ रहे थे, पर अपनी मर्जी के खिलाफ। तुम्हें ज्ञात है क्या शहंशाह ने अपना खेमा कहाँ लगवाया है? हमें भय है कि आज रात्रि को शहंशाह ने अपना खेमा अलग से नहीं लगवाया है। वो आज रात्रि हमारे खेमे में व्यतीत करना चाहते हैं। हम तो उनसे स्पष्ट कह देंगे कि हमें ये स्वीकार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक ही खेमे में शहंशाह के साथ रात्रि नहीं व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है रानी साहब, आप बिना कोई जानकारी के इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? हो सकता है ऐसा ना हो। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों उनका पक्ष ले रही हो। आज तक दया और करुणा की एक भी झलक नहीं देखी हमने उनमें। हमें पता है कि वो क्या कर सकते हैं। हम अभी उनसे बात करते हैं। कहिए। हम आपको स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हम आपके साथ एक ही खेमे में रात्रि नहीं व्यतीत करना चाहते, और आप बलपूर्वक अपनी इच्छा हम पर लाद नहीं सकते हैं। इस हंसी का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि आप में सब्र की बहुत कमी है जोधा बेगम। वो खेमा देख रही हैं आप? वो आपका खेमा है जिसमें आप रहेंगी, और हमारा खेमा ये है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ नहीं रह सकती, और आप एक बात जान लें कि हमें भी आपका चेहरा देखने का कोई शौक नहीं। सिपाहियों, अब जवाब दो, कौन हो तुम और किस मकसद से यहाँ पर आए हो? मैं उस धरती का हूँ जिसकी बेटी के साथ आपका विवाह हुआ है। हमारी मातृभूमि का अपमान किया है, और आपके साथ साथ राजा भारमल और उनकी बेटी जोधा ने हम राजवंशियों की दृष्टि झुका दी है। मैं अपना प्रतिशोध लेने आया हूँ। हमारे यहाँ राजकुमारियों को कुल का तेज माना जाता है, मगर आप राजकुमारी जोधा, आप तो हमारी जाति पर धब्बा हो। और आपके पिता ने आपको मुगलों को सौंपकर। अगर एक लफ्ज और कहा तो फिर कुछ कहने के लायक नहीं रहोगे। मरने का भय नहीं हमें, मगर आपके हाथ हमें छूकर अपवित्र करें उससे पहले तो मैं खुद ही आत्महत्या करूं।
मुगल बेगम की शान में गुस्ताखी करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। क्षमा कीजिएगा शहंशाह, वध करें या दंड दें, परंतु जिस पवित्र यात्रा के लिए हम जा रहे हैं वो तो दूषित हो जाएगी ना। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो मन में दया और क्षमा होनी चाहिए, क्रोध नहीं। इसने मुगल बेगम की शान में गुस्ताखी की है और हमारी नजर में ये सिर्फ सजा का हकदार है, परंतु हमारी दृष्टि से। ले जाओ उसे। ताक लिया। अब बताइए क्या कह रही थी आप? यही कि कुछ भी अनुचित नहीं कहा उसने। आपसे विवाह के बाद कई राजवंशियों ने हमसे शत्रुता कर ली है। जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण आप हैं शहंशाह। हुजूर, आज जो ये वाकया हुआ है उससे ये तो तय है कि आपको खतरा है, साथ ही आमिर की बेटी होने की वजह से जोधा बेगम को भी। रानी साहब, आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहंशाह ने आज रात आपके ही खेमे में रहने का निर्णय किया है। हमने कह दिया था कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी वो हमारे खेमे में ही आ गए। कभी अपने वचन के पक्के नहीं रहते शहंशाह। अब क्या रात को सोती नहीं है जोधा बेगम? जब कोई पराया हमारे खेमे में हो तो कोई सो कैसे सकता है? तो ठीक है, काम करते हैं, अब निगरानी करिए, हम आराम से सोते हैं। शहंशाह सच में सुरक्षा के लिए इस खेमे में आए हैं या ये कोई बहाना है इनका? देखो तो हमारी नींद उड़ाकर स्वयं कैसे शांति से सो रहे हैं। हमने आज सुनी थी। हम ही थे।
हमारा संदेह बिल्कुल सही था। सुरक्षा के बहाने इतनी रात्रि को आप हमारे खेमे में आए। इतनी बड़ी सल्तनत के शहंशाह होकर क्या आपको शोभा देता है कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा अशोभनीय व्यवहार करें? शहंशाह का कर्तव्य होता है औरतों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना। चले जाइए आप यहाँ से, हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। माना कि हमारा आपसे विवाह हो चुका है, परंतु इसका अधिकार ना हमने आपको कभी दिया है और ना ही देंगे, समझे आप? इस तरह से छल प्रयोग कर हमें हथियाने की कोशिश करना बंद कीजिए आप।